युवा कांग्रेस का विगत कुछ दिन पहले उसने चुनाव लड़ा, 20 वोट पाया। हमारे यहाँ 1300 वोट, 1200 वोट पाने वाले बच्चे स्तब्ध रह गए कि हमसे लड़के भी नहीं जीत पाया, 20 वोट पाया। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है, जो कट्टर एकदम बताए जाते हैं कांग्रेसी हैं, वो तो आपके साथ प्रदर्शन में शामिल होने नहीं आए। हमें तो लग रहा है कि वही बीजेपी राय भी आरएसएस के, बिल्कुल वो बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी संगठन के लोगों को दी जाती है, न कि अगर कोई इधर से आ जाती है तो लोगों को दी जाती है, भाजपा के लोगों को दी जाती है। कि आप लोग सीधे दिल्ली कूच कर दिए या प्रदेश अध्यक्ष के पास गए थे? मैं गाड़ी के आगे लेट गया और वो लोग मेरे ऊपर पैर रख के निकल गए। सुन लीजिए, पैर रख के निकल गए, किसी ने मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। अगर बहराइच कांग्रेस जिला अध्यक्ष को नहीं बदला गया तो बहराइच कांग्रेस का पतन निश्चित है। जिस तरह का अपॉइंटमेंट हो रहा है उस तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ पाएगी। क्या वाकई कांग्रेस का होने वाला है भाजपीकरण? जी हाँ, अब ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ लोग जो है कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया जा रहा है, दरअसल कहा जा रहा है कि वो भाजपा से हैं, आरएसएस के रह चुके हैं। ये तमाम आरोप हैं जो लगातार कांग्रेस के ही लोग लगा रहे हैं। और जिस बस में मैं मौजूद हूँ, ये वही बस है जो बहराइच से आई है और बहराइच से आकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो तमाम लोग बहराइच से हैं। तो चलिए जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर पूरा मामला है क्या बताएंगे अध्यक्ष जी? देखिए, हम सभी कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस में जिस तरह से एक अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, हम लोग शॉक्ड रह गए सारे कांग्रेसी की। नॉट इवन ए सिंगल डे, एक दिन भी उसने अपने कांग्रेस में योगदान नहीं दिया। युवा कांग्रेस का विगत कुछ दिन पहले उसने चुनाव लड़ा, 20 वोट पाया। हमारे यहाँ 1300 वोट, 1200 वोट पाने वाले बच्चे स्तब्ध रह गए कि हमसे लड़के भी नहीं जीत पाया, 20 वोट पाया और वो जिला अध्यक्ष हो गया। वो सारे लोग बहुत दुखी हुए। फिर सारे लोग, ये कहा जा रहा है ना कि कांग्रेस इस बार जीतने के उसमें है, नई रणनीति तैयार की, इसलिए जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया गया है। ऐसा है जो फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बहराइच से, मैं जान रहा हूँ जो पोजीशन इस समय की जा रही है। निश्चित ही जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का अपॉइंटमेंट हो रहा है, उस तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ पाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कांग्रेस के होकर के ही कह रहे हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में आना मुश्किल है? आप बताइए, 99.5%, 99.9% कांग्रेस अगर कुर्ता पैजामा उतार के खूंटी पे टांग दे रहा है तो आने वाला अध्यक्ष जो आरएसएस का है वो तो भाजपा से मिला हुआ है, उसको तो एजेंट सारे भाजपा के हैं। तो आप बताओ कैसे आएगी? आप बताइए कैसे आएगी? क्या लग रहा है कि कांग्रेस का वाकई भाजपीकरण हो ही रहा है? बहराइच की बात मैं कह रहा हूँ, बहराइच में कांग्रेस 99% एक तरफ है। अगर इसको इग्नोर किया गया तो निश्चित ही कांग्रेस नहीं आएगी। और ये जो तीनों लोग हैं, प्रभारी जी और ये तीनों लोग, ये भी परेशान हो जाएंगे। क्या लग रहा है चचा? मैं तो गोंडा से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ भी आरएसएस के एक आदमी को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है और वो अभी हाल ही में उन्होंने अपने पिताजी की मूर्ति का अनावरण कराया था पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह से। उनके सगे संबंधी कटरा विधानसभा से 52 सिंह विधायक हैं। उनके मंच पर सारे भाजपा के लोग, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष। ये बताइए, जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्या उसने कांग्रेस ज्वाइन करी थी? हाँ, कांग्रेस ज्वाइन की थी और ज्वाइन करते ही उसको अगर जिला अध्यक्ष की दे दिया जाए, पद दे दिया जाए तो ये महामूर्खता होगी। वो ठीक है, लेकिन सवाल तो ये रहता है ना, अब कितने आते हैं भाजपा में, कांग्रेस से जाते हैं भाजपा, कांग्रेस वाले भाजपा में आते हैं, ऐसे कितना देखा जाता है? नहीं, ऐसे लोगों को आप चुनाव लड़ाइए। वो चुनाव लड़ने के लिए आए, चुनाव भी उनको लड़ाया गया, चुनाव लड़ने, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी संगठन के लोगों को दी जाती है, न कि अगर कोई इधर से आ जाती तो लोगों को दी जाती है, भाजपा के लोगों को दी जाती है। जब ग्राउंड रूट क्लियर नहीं होगा, आप नए इलेक्ट होके कैसे आप कोई पार्टी चला सकते हैं? आपके मित्र मंडली, आपकी छत्र छाया आरएसएस और भाजपा की रही है। आप 4 दिन हुए कांग्रेस में आके आपने जगह ग्राउंड लेवल वर्कर को पहचाना ही नहीं, आपने बूथ को पहचाना ही नहीं, तो आप कहाँ से चला लेंगे कांग्रेस? कांग्रेस चलाना आसान काम है? कांग्रेस चलाना आसान काम नहीं। जितने आपके बस में बैठे हुए हैं और जो यहाँ नहीं भी आ पाए, जिनको हम लोग का समर्थन प्राप्त है, वो 2nd, 3rd और 4th जनरेशन के। तो एक मिनट, मुझे ये बताइए कि आप लोगों का प्रोटेस्ट किस बात को लेकर के है कि जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो भाजपा के उससे काम करता है, मतलब उस दिमाग का है, उस विचारधारा का है, आरएसएस विचारधारा का है, या इस बात का कि नया व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन किया है और उसको तुरंत जिला अध्यक्ष का पद दे दिया? मेरे वहाँ का जो था उसने ज्वाइन नहीं किया है।
वो बता रहे हैं बनाया नहीं ये गोंडा इनके गोंडा है। मेरे बहराइच का ज्वाइन नहीं किया है और ना वो कभी मेरे वहाँ आया है किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी कार्यक्रम में। मेरे प्रदेश से जो प्रभारी लोग आते थे उनके कभी वो नहीं आया है, आज तक मैंने देखा ही नहीं 10-15 सालों में। तो वो कैसे कभी ज्वाइन ही नहीं किया, उसको कैसे बना हो गया है कांग्रेस को? ऐसे लोगों को क्यों ज्वाइन करवा रहे हैं? ये बात है कि यहाँ पर टोटल पैसा चला हुआ है, यहाँ के प्रभारी लोग मिले हुए हैं, उन्होंने आरएसएस के लोगों को बैठा दिया बहराइच में। तो कांग्रेस आरएसएस के लोगों को खरीद रही है, खरीदी रही होगी। और हमारे एक चीज बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं और जिले का मैं जिला उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी हूं। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि संगठन सृजन अभियान हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव जो है धीरज गुजर जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी, बहराइच हमारे जो है धीरज गुजर जी गए, लोगों से जानकारी ली कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। तो मैं समझता हूं कि 95% लोग 99% लोग जेपी मिश्रा के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, जो कट्टर एकदम बताए जाते हैं कांग्रेसी हैं, वो तो आपके साथ प्रदर्शन में शामिल होने नहीं आए। मेरी बात हमें तो लग रहा है कि वही विजय राय भी आरएसएस के, बिल्कुल वो बीजेपी। मैडम मेरी बात तो सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, एक मिनट। तो जब बहराइच जाते हैं तो 99% लोग जेपी मिश्रा को कहते हैं, शिवेंद्र सिंह वहां जाते भी नहीं हैं, आवेदन भी नहीं करते हैं। फिर लखनऊ बुलाया जाता है, वहाँ हमारे जो है अविनाश पांडे जी भी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं, राष्ट्रीय सचिव भी होते हैं। हम लोग लाखों रुपया खर्च करके सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं और वहाँ भी 99% लोग जेपी मिश्रा के सपोर्ट में खड़े होते हैं। और शिवेंद्र सिंह अकेले जाता है, उसके 2 सहयोगी जाते हैं। वो दोनों सहयोगी भाजपा के शीर्ष नेता हैं और वो यूपी कांग्रेस भवन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ करके और उनको अध्यक्ष बनवाता है। ये सच है पूरा खेला जी, ये सच है। कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चलेगा, बहराइच कांग्रेस को बचा लीजिए। बता दें जब 1 मिनट, जब जो है ये शिवेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाया गया तो उनकी सदस्यता भी नहीं थी। और बहराइच में कांग्रेस बहुत मजबूत है। बहराइच में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया है कि बहराइच में कांग्रेस कमजोर हो जाए। और ये कांग्रेस क्यों चाहेगी कि कांग्रेस ही कमजोर हो? हाँ, ये है, इस नीयत से बनाया गया है कि कमजोर। मैडम ये प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदेही है कि 1 मिनट चुप रहो। प्रदेश अध्यक्ष की और राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव की जवाबदेही है तो हमें ये बताइए कि आप लोग सीधे दिल्ली कूच कर दिए या प्रदेश अध्यक्ष के पास गए थे? रुको, प्रदेश अध्यक्ष के पास हम गए थे और उनसे वो मिले नहीं। पहले तय किया गया कि 5 सदस्य टीम अभी चलेगी और उनसे मिलेंगे, 1 मिनट और मिलेंगे, लेकिन 5 से नहीं मिलकर अब वो चले गए, हम लोगों से नहीं मिला। अब सुनिए मैडम, मैं गाड़ी के आगे लेट गया और वो लोग मेरे ऊपर पैर रख के निकल गए। सुन लीजिए, पैर रख के निकल गए, किसी ने मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। सुन लीजिए, और इसके बाद पर बताइए, जब कांग्रेस में कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के लिए प्रेम भावना नहीं है तो जनता भावना कैसे जागेगी, कैसे जीतेंगे? तो हम लोग एक कपड़ा उतार कर खूंटी टांग देंगे और कांग्रेस कल्चर को हम पसंद करते हैं, अपने घर पे बैठ जाएंगे। घर के अंदर सेंध लगाएंगे तो हमारी सरकार कैसे बनेगी? क्या घर का बेदी लंका डाई वाली स्थिति है? ये बताइए, घर का ऐरे गैरे दत्तू कैरन को भेज दिया जाता है बना करके, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब बना करके भेज दिया जाता है। तो कहे लिए उसको देखा जाता है कि सही साथ चलता है कि नहीं चलता है। ये खातिर का ये कर रही है कांग्रेस नहीं कर रही। कांग्रेस के जो ये लटुए भगुए हैं वो क्या बिक चुके हैं हमारे प्रदेश के नेता, बिल्कुल बिक चुके हैं। तभी वो आरएसएस के लोगों को हमारे हर जिले में बैठा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष को नहीं बदला गया। अगर बहराइच कांग्रेस जिला अध्यक्ष को नहीं बदला गया तो बहराइच कांग्रेस का पतन निश्चित है। मैं नीम कुमार चौहान बहराइच कांग्रेस का जिला सचिव हूं। मैं 10 सालों से मेहनत कर रहा हूं और हम लोग आज मायूस हैं
कि इस आरएसएस संगठन के एजेंट को कैसे जिला अध्यक्ष बनाया गया, जो कभी भी किसी कार्यक्रम में कांग्रेस के नहीं पहुंचता था, ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है कार्यकर्ता उसे। आज मेरा ये मानना है कि हम लोग होली मिलन समारोह में लखनऊ में गए हैं अपनी बात को रखने के लिए, और जिसमें हम लोगों ने सारी चीजें की। वहाँ पे अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, धीरज गुज्जर जी सभी लोग मौजूद थे और तमाम मंत्री नेता लोग वहाँ मौजूद थे। हमारी बात हम लोग ने रखी, स्ट्राइक किया, सब कुछ किया। उन्होंने कहा 5 से 6 लोगों को मिला जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको निर्णय हम देंगे। लेकिन वहाँ जब हम लोगों ने वेट किया, इंतजार किया, चुपचाप उन लोगों ने गाड़ी उठाई, गाड़ी उठा के वो चलते बने। जब हम लोगों ने गाड़ी का मतलब रोकने का प्रयास किया, बट उन्होंने हाथ दिखा करके बताइए, जब कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, जब अपने ही कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, फिर कैसे जीतेंगे 2027 का चुनाव? मेरा यही तो सवाल है कि हमारी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है। हम लोग यहाँ इसीलिए तो यहाँ पे ये बात हो गई कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और कमी हम ही खोदेंगे कुआं और पानी हम ही पे हराम होगा। ये है जैसे हमारी कांग्रेस, जो बहराइच कांग्रेस काम कर रही है, तो जो मेहनत हमने किया वो हम पे हराम हो गई। जो हम काम कर रहे हैं, ये अध्यक्ष जी हैं, हम NSY अध्यक्ष हैं, पूरी टीम कांग्रेस के लिए बहराइच में काम कर रही है, तो हमारी मेहनत हम पे हराम हो गई। और आज भाजपा और RSS के लोग हमारी पार्टी में वो जो हराम काम था उसका सवाब ले रहे हैं। सवाब का मतलब उस पार्टी का पूरा भाजपा के जो स्लीपर सेल है उसके थ्रू हमारे बहराइच में जिला अध्यक्ष बन के पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मैम जी, आपके चैनल से हम बता दे रहे हैं, अध्यक्ष हैं आप, ठीक है। एक प्रदेश अध्यक्ष की क्या थे, अध्यक्ष रहे हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है? प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है तो प्रदेश अध्यक्ष के जितने भी संगठन के लोग हैं उनको देखें कि कहीं कोई बाहरी तो नहीं घुस गया हमारे घर में। तो बात की होती है, पहले तो अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनने का भी तो होता है ना। अपने कार्यकर्ताओं की बात वो सुनते कहाँ हैं, वो खाली प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को ये लोग एक ऑफिस ब्यूरोक्रेट की तरह दिखाते हैं कि हम काम कर रहे हैं। सारे कोरम पूरे करते हैं, सारे कोरम पूरे करते हैं, बाकी कुछ करते हैं, मनमानी करते हैं। डायरेक्ट हवाबाजी वाला काम कर रहे हैं जरा। हाँ बिल्कुल। सुनिए, एक सेकंड सुनिए, 1 मिनट। डायरेक्ट हवाबाजी, 1 मिनट, डायरेक्ट हवाबाजी में इनको बना दिया गया है। और इसमें प्रदेश अध्यक्ष और जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, कहीं ना कहीं उनके भी दिल की धड़कनें तेज हो गई है। हम लोगों पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप बहराइच से मत आइए। मांग सुनी गई, आप कोई नहीं ना लखनऊ सुना गया, ना यहाँ सुना गया, धक्का मुक्की हुआ, गाड़ी चढ़ा दिया गया। मेरे ऊपर क्या सोचा है आप लोगों ने? हम लोगों ने सोचा है कि कांग्रेस में 99% कांग्रेसियों को अनाथ कर दिया गया है। हम लोग अनाथ हैं। मैडम, राष्ट्रीय सचिव की गाड़ी में डीजल मैंने भरवाया है। धीरज गुज्जर जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनकी गाड़ी में डीजल मैंने अपने पैसे से भरवाया है। क्या फायदा हुआ? मैंने भरवाया है। ये है हमारे राष्ट्रीय सचिव। और 1.5 लाख रुपया किसी दूसरे का अकाउंट दिए थे, उसमें हमने डलवाया है। पैसा खा गए जी, 4 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हाल है भाई कांग्रेस वालों का, देख लीजिए, अपने ही कार्यकर्ताओं का पैसा खा रहे हैं। 2027 अगर जीतना है तो इनको बदलना पड़ेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस के, मान ले कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं आएगी, 100 साल पीछे जाने वाली है, या आप मान लीजिए। क्योंकि सब जगह अगर इन्हीं के बंदे बैठे हैं तो इन्हीं के लोग लड़ेंगे और ये बीजेपी मजबूत होगी। और बीजेपी की ऐसी खुशी है, जो अध्यक्ष बने हैं उनके साथ में जो चल रहे हैं वो उनको राहुल जी ने स्वयं निकाला है। ऐसे आदमी को आप अभी देखेंगे, आप ही के चैनल पे लेटेस्ट न्यूज चलेगी, ये सब पार्टी से खदेड़ दिए जाएंगे। बड़ी बात ये है कि अगर जो नए जिलाध्यक्ष बने, इसमें कोई महिलाएं, कांग्रेसी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो है इन्होंने कह दी है। और क्योंकि देखिए, सवाल है क्या वाकई कांग्रेस का भाजपीकरण हो रहा है? ये कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जो कई सालों से आके मेरे कांग्रेस पार्टी में बैठ गए। ये कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जो कई सालों से लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनको सोचना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है कि हम कांग्रेस का साथ दे भी कि ना दे। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लेटिन भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।